नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। ये वीडियो भी हमें देर रात इसलिए बनाना पड़ रहा है कि घटनाएं घटित हो रही हैं और घटनाएं सिर्फ एक ही उसका केंद्र बिंदु है। जो जिन घटनाओं पर हम चर्चा करना चाहते हैं वो है कुंभ से रिलेटेड सारी सूचनाएं हैं। बीती रात जो ये रात है उससे पहली रात और कहना चाहिए जो सुबह होने वाली थी, झारखंड से एक बोलेरो कुंभ के लिए रवाना हुई और मिर्ज़ापुर इलाहाबाद हाईवे पर एक बस से टकरा गई। उसमें 8 लोग मौजूद थे, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष। घटना इतनी ज़बरदस्त थी, दर्दनाक थी, कहना चाहिए कि उसमें पूरी बोलेरो नष्ट हो गई और सारे के सारे यात्री जो श्रद्धालु थे उनकी मौत हो गई। घटना बहुत दुखद है। हमें भी बहुत इस बात का अफसोस है कि हम इस तरह की सूचनाएं आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम इलाहाबाद के रास्ते पर हैं इस समय। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये इटावा से औरैया आने वाला है। औरैया ये इलाका है, यहाँ पर नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हमने सोचा आपको ये वीडियो दिखा दें। शायद देर से मिल पाएगा, क्योंकि जब जैसे ही नेट मिलेगा उसके बाद वीडियो लोड हो जाएगा। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, हमारा अनुरोध है आपसे। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और शेयर भी करना, आम जनता तक, देश की जनता जहाँ से कुंभ में आ रही है उनको ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएं, सूचनाएं जो हम दे रहे हैं। तो एक तो घटना थी मिर्ज़ापुर इलाहाबाद हाईवे पर 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, वो श्रद्धालु थे। दूसरी घटना शाम 5 बजे कुंभ में घटित हुई, हालांकि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगी थी एक पंडाल में और वो पंडाल जल करके खाक हो गया उसने, और दूसरे पंडाल भी अपनी चपेट में ले लिए। आग की घटनाएं कुंभ में कम नहीं हो रही हैं। आमतौर पर देखा जाता है ये शायद 8वीं 10वीं घटना है कुंभ में इस तरह से आग लगना। उसके कारण क्या हैं ये बात वहाँ प्रशासन या जो पुलिस है वो खोज नहीं पा रही है, और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यदि वास्तविकता ये है कि भी शॉर्ट सर्किट से हो रही है तो उसके इंतजाम होने चाहिए, और यदि घटनाएं सिलेंडर फटने से हो रही हैं तो उनको भी वहाँ पर काबू किया जाना चाहिए। और लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई इस तरह से जो चीज़ें आ रही हैं उस पर लापरवाही ही सामने आ रही है। बार बार सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संदेश देते रहते हैं कि जाम लगा तो वहाँ के अधिकारी जिम्मेदार होंगे, आग लगी तो उस सेक्टर में मौजूद अधिकारी जिम्मेदार होंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अभी देखिए एक यहाँ जाम लगा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। यह का इलाका है और हम टोल पर खड़े हुए हैं काफ़ी देर से, तो मैंने सोचा अभी आपको इस जाम के भी दर्शन करा दिए जाएं। ये देखिए, मैं केवल ऐसा नहीं है कि आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए जाम लगा हुआ है, ये जाम है और कोई सुनने वाला नहीं, कहने वाला नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि प्रशासन क्या कर रहा है, किस तेज़ी से इस समय डिजिटल इंडिया का नाम दिया जा रहा है, लेकिन डिजिटल के नाम पर ये टोल पर रोक करके खड़े हुए हैं। आगे जब तक वसूली नहीं हो जाएगी तब तक, अरे भाई, जब आपको मालूम है कि कुंभ चल रहा है तो कुंभ के लिए रास्ते खोल देना चाहिए आपको, जाने दें श्रद्धालुओं को। इस 1 महीने यदि टोल नहीं लेगी सरकार तो क्या फ़र्क पड़ता है? लोग खुश होंगे, सरकार से कहेंगे, सरकार के बारे में सोचेंगे कि भाई हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ ये बिल्कुल इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, ना तो भारत सरकार का और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार का। इसलिए इसके लिए ऐलान कर देना चाहिए कि भाई चलो ठीक है, टोल नहीं लिया जाएगा। और देखिए फिर भी मैं आपको कितनी देर से दिखा रहा हूँ कि यहाँ करीब 15 मिनट तो हमको खड़े हुए हो गए। लेकिन चलिए, ये तो कुंभ की बात हो गई और यहाँ के टोल की बात हो गई। मैं आपको फिर से आता हूँ घटना पर। दूसरी घटना मैंने बताई आपको, कुंभ में
आग लगी थी, कई पंडाल जल करके खाक हो गए। अब मैं चलता हूँ रात को 10 बजे करीब 9:55 पर देश की राजधानी नई दिल्ली। और नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन है नई दिल्ली, आप सब जानते होंगे, क्योंकि दिल्ली मैं समझता हूँ हर आदमी ने देखी होगी, आपको पता भी होगा। दिल्ली में प्रयागराज के लिए, कुंभ के लिए श्रद्धालुओं से भरी 2 ट्रेनें अचानक से कैंसिल कर दी गई। अब ये श्रद्धालुओं को नहीं बताया गया कि कारण क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। रेलवे अपनी कभी भी इस तरह की अव्यवस्थाओं से रूबरू नहीं कराती कि आखिर कारण क्या है, और बिना बताए सारे काम ख़त्म कर देती है कि भाई हमने चलो ट्रेन रद्द कर दी है, आप कोई दूसरी ट्रेन देख लीजिए। जैसे आप देखते होंगे आमतौर पर कितने वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, वहाँ श्रद्धालु कहते हैं कि पुलिस लगी हुई है गंगा पर जो पुल बने हुए हैं, और वो कहते हैं आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ। आखिरकार आगे कब बढ़ेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, संगम नहा भी पाएंगे कि नहीं नहा पाएंगे, इस तरह का काम होता है। वहाँ पुलिस सिर्फ ये कहती है आगे बढ़ो, आगे वाला पुल खाली है, वहाँ से निकलना। ये इसी तरह से जो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है वहाँ भी ये घटना घटी। और मैं आपको बता दूँ, दुखद सूचना है, मुझे ये कहते हुए भी बहुत दर्द हो रहा है। करीब 15 श्रद्धालु उसमें मारे गए इस रेलवे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ में, और करीब 20 के आसपास लोकनायक जयप्रकाश LNJ है शायद, उसमें भर्ती करने के लिए भेजे गए हैं। एक ट्वीट आया है शायद रेल मंत्री का, उनका ट्वीट में सिर्फ ये आया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना काबू में है। पता नहीं काबू में है कि बेकाबू है, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो अभी इस समय औरैया के इस टॉल पर खड़े हुए हैं, हमें नहीं मालूम क्या है। लेकिन वहाँ पर सुनने में आया है कि करीब 1.5 दर्जन के आसपास एम्बुलेंस भेजी गई हैं, जो फायर ब्रिगेड की होती हैं वो भेजी गई हैं, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी भेजी गई हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो, कुछ ना हो। एम्बुलेंस भी तमाम इधर से उधर जो श्रद्धालु हैं जो घायल हुए हैं उनको ढो रहे हैं। खैर, ये सूचना आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ था। हम एक पेशेवर पत्रकार हैं, हम हमेशा जो जनता की आवाज़ होती है, जनता की बात होती है, उसे ही उठा करके आपके सामने रखते हैं। बाकी हम किसी टाइप की जो चापलूसी भरी खबरें होती हैं उन पर हमारा कोई ध्यान नहीं होता, और ना ही हम कभी ऐसा सोचते हैं। देखिए अभी जाम लगा हुआ है, हमें करीब अब आधा घंटा होने जा रहा है। जब कुंभ में इलाहाबाद में हम पहुंचेंगे तब क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन इस समय टोलों पर जो अव्यवस्था फैली हुई है वो बेकाबू हो रही है। क्योंकि आपको मालूम है कि कुंभ जाने के लिए देश भर से लोग आ रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, जाने कहाँ से। ये तो मैं पश्चिम की बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे में मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को चाहिए कि इन टोलों को फ्री कर दिए, तो ये फ्री हो जाएंगे तो फिर आराम से पब्लिक निकल जाएगी। ये मेरा अपना सोच और सुझाव है। खैर, मैंने ये 3 घटनाएं आपको बताई, और ये तीनों की तीनों घटनाएं जो बड़ी घटनाएं हैं कुंभ से रिलेटेड हैं। आप इस वीडियो पर अपना कमेंट ज़रूर लिखें, और आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें। देश की जो जनता है वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे, और ये सूचनाएं पहुँचे कि भाई उनके आदमी वहाँ ट्रेन पर घायल हो गए हैं, मारे गए हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि भाई ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो भी, उनको भी तसल्ली होगी कि भाई चलो हम देखें कहाँ पर हमारा आदमी मर गया है, कहाँ पर क्या हुआ है। तो खैर, अब हम इस वीडियो को, चूँकि टोल शायद अब खुलने वाला है, तो चलो इस निजात मिल रही है हमको भी थोड़ी सी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हम इसी तरह की सूचनाएं आपको देते रहेंगे, क्योंकि हम इस समय इलाहाबाद के रास्ते पर हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।